अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप हैं नए सीखने वाले या बनाना चाहते हैं अपने रोज़मर्रा आम खानों को ख़ास, तो फिर कर लीजिए किचन क्लासिक को सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन क्लासिक में आज हम बनाएंगे मटन पुलाव, वो भी डिफरेंट अंदाज में, क्योंकि ये हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर मैंने चढ़ा दिया, ऊपर फ्लेम ऑन की हुई है। पहले हम इस पे इंग्रेडिएंट्स पे एक नज़र डालते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। पहले बता देती हूँ कि चावल है मेरे पास 2 कप और गोश्त है कोई आधा किलो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डालूँगी ऑयल, कोई 1 पौना कप ऑयल चला गया। अब हम इसमें डालेंगे अपने एक बड़ी प्याज है मेरे पास काटी हुई। प्याज को हम करेंगे फ्राई। प्याज हो चुकी है हमारी इस तरह की ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्लैक इसको नहीं करना। अब मेरे पास है एक बड़ा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पाउडर, वो डाल दूँगी मैं। चला गया। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी अपना गोश्त। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके साथ, यहाँ तक से इसका पानी जो है निकाल देंगे। गोश्त हो चुका है इस तरह से फ्राई। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा टमाटर है मेरे पास फ्राई कर लिया। चला गया। टमाटर के साथ इसको फ्राई करते हैं मुझे देखेंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक है मेरे पास 2.5 टेबल स्पून। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक चला गया। अच्छी तरह से फ्राई हो चुका सारी चीज़ें। अब इसमें मैं डालूँगी 1 कप पानी। और इसको मैं लगा दूँगी प्रेशर, ताकि ये अच्छी तरह से गले। 8 मिनट के लिए वेट करेंगे। 10 मिनट वेट कर चुके हम। प्रेशर कुकर का वेट खोल दिया। आइए अब देखते हैं फ्लेम करते हैं ऑन। थोड़ा सा जो पानी बाकी है उसको हम करेंगे ड्राई। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है हमारा। आपने भी गोश्त गलने तक इसको पकाना है। ज़्यादा टाइम या कम ये आपको गोश्त पे डिपेंड करता है। सख्त है तो ज़्यादा देर लगेगी, अगर सॉफ्ट है तो कम देर लगेगी। इतना आपने इसको करना है कि गोश्त आपका अच्छी तरह गल जाए। गोश्त भुनना शुरू हो गया हमारा। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने बाकी के मसाले। 2 टीस्पून है मेरे पास खुश्क धनिया, चला जाए। 1 चौथाई चम्मच मेरे पास हल्दी है और आधा चम्मच मेरे पास रेड सूरज मिर्च है, ये भी डाल दें। थोड़ा सा भूनने के बाद अपने बाकी मसाले हम देखते हैं जो कि इस तरह से हैं। मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा 2 टीस्पून, 2 है मेरे पास दालचीनी की स्टिक्स, आधा चम्मच काली मिर्च, 3-4 लौंग और 3 बड़ी इलायची। ये सब कुछ ऐड करेंगे। आज आप देखने वाले हैं कि किसी एक बड़े झंझट में करे बगैर आम सादा मसालों के साथ और झटपट से हम रेडी कर रहे हैं मटन पुलाव। इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से। गोश्त बहुत अच्छा बन चुका हमारा मसाला रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। ये 1 कप पानी है मेरे पास, जो यही कप मेरे पास चावलों के हैं 2। अब इसमें ये डालूंगी मैं 3 कप पानी।
पानी चला गया। अब इसके हम बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। जी, पानी बॉयल हो चुका। अगर तो आप इतने चावल पका रहे हैं कि प्रेशर कुकर में आपके पूरे आ जाएंगे, फिर आप यही तरीका यूज़ करें। अगर आप चावल ज़्यादा बना रहे हैं, गोश्त ज़्यादा है, चावल ज़्यादा है, आप मसाला भूनने तक प्रेशर कुकर में डालें, उसके बाद बड़े देगचे में डालें, पानी डालें और फिर चावल डालें। अब हम इसमें डालेंगे अपने चावल। अब बगैर कवर किए हम इन चावलों को पकने देंगे। इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं नमक इनका, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। जैसा भी एक बॉयल आने के बाद आप पानी चखेंगे, जैसा पानी में नमक आपको लगेगा वैसा ही टेस्ट उसका चावलों में होगा। तो इस स्टेज पे आप नमक चेक करके अपना, अगर कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं। पानी हो चुका है तकरीबन खुश्क हमारा चावलों का। अब हम इसको दम पे लगाने वाले हैं। टीस्पून भर के गरम मसाला का पाउडर है मेरे पास, वो छिड़क दिया मैंने। और अब इसको मैं लगाऊंगी दम इसी तरह। अगर आप लगाना चाहें ढक्कन के साथ, दूसरे के साथ उसके ऊपर लगा के रुमाल वगैरह, तो वो भी कर सकते हैं। मैं इस पे ये दम लगा रही हूँ और ये सिर्फ दम ही होगा, मैं चावलों को प्रेशर नहीं लगाऊंगी। थोड़ी सी देर के लिए वेट करूँगी, 1 मिनट हाई फ्लेम पे, और फिर मैं ये फ्लेम कम कर दूँगी। फ्लेम कम कर रही हूँ मैं इसकी, 1 से फ्लेम कर दी और इसको मैं कोई 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। तो मिलते हैं दम पे लगाने के बाद। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, दम यकीनन लग चुका होगा। आइए देखते हैं, चावल हमारे यकीनन रेडी हो चुके होंगे। तो ये है पुलाव हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो चुका रेडी। ये देखें, बगैर कोई यखनी बनाए, कोई मसालों की पोटलियाँ बांधे, किसी भी झंझट में पड़े बगैर पुलाव हो चुका है अच्छा सा हमारा रेडी। और इसको हम अब डिश आउट करते हैं। बहुत मज़ेदार झटपट रेडी होने वाला पुलाव आपके सामने है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना और सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।